जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने रस खत्म किया था, ठीक है। और रस खत्म करने के बाद मैंने क्लास में ही बोला था कि रस खत्म होने के बाद हम लोग उसका प्रैक्टिस लगाएंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब वो पेपर जो है पुलिस का भी हो सकता है, रेलवे का भी हो सकता है। मैंने बहुत से क्वेश्चन को पुटअप किया है, मैंने एक जगह किया है और सबका मैं झलक दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है कैसा है, ठीक है। एक बच्ची का कमेंट आया था क्लास में कि सर जो है आप जो पढ़ा रहे हैं रस को एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल जो है पेपर में टफ आता है। तो देखो बाबू, पेपर में कभी टफ आता ही नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ रेलवे प्लस आपका 10-12 मॉडल पेपर, उसके बाद आपका बिहार टेट हुआ था, अभी हुआ है बीपीएससी के थ्रू पेपर, जिसमें भाषा के भी हुआ है, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, जिसमें रस का भी क्या क्वेश्चन पूछा तो वो भी बताऊंगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है कि बहुत टफ आता है, ये आता है वो आता है, कुछ नहीं आता है। चलिए आज हम रस की पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या, आज हम रस देखिए क्वेश्चन पूछता है कैसे। तो पहले हम उठा ले रहे हैं क्लास 10 को, अब हम उठा ले रहे हैं क्लास 10। अब देखिए हमने उठा लिया क्लास 10। अब क्लास 10 में देखिए क्वेश्चन पूछता है कैसे। अब हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन हम चूंकि बुक रखे हुए हैं मॉडल पेपर का, उसमें से हम देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है हास्य रस की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, हास्य रस की परिभाषा लिखिए। और कुछ है क्या लिखिए भाई, तथा उसका उदाहरण, तथा उसका एक उदाहरण लिखिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन, अच्छा अब ये पूछा कब कब है, तो देखिए ये पूछा है आपके पेपर का, बता रहे हैं पेपर में पूछा है आपका 2000 देखिए ऐसे पूछा है। किसमें पूछा है, तो 2007 में पूछा है, 2008 में पूछा है, ठीक है, 2009 में पूछा है, 2011 में पूछा है, 11 के बाद सीधे आपसे पूछ दिया है 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 17 के बाद सीधे देखिए किसमें पूछा, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है और आपका 22 में पूछा है। बताइए, और 22 में तो प्रमोट होता है। ये आपका जो पीछे वाला पेपर बीता है 23 में पूछा है आपको। बताइए इतने में पूछा है, यही तो पूछा है। क्या पेपर में टफ आता है बताइए, हैं? आप कह रहे थे बहुत टफ आता है, इसको सॉल्व करिए तो नहीं हो जाएगा सॉल्व। चलिए अगर इसकी बात किया जाए तो अब ये कह रहे हैं हास्य रस की परिभाषा, तो हास्य रस की आप परिभाषा नहीं लिख लेंगे, क्या हमने बताया परिभाषा बताइए तो, कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग होने पर, संयोग से क्या भाई, तो श्रृंगार क्या है, हास्य रस है तो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य है, तो हास्य नामक अस्थाई भाव होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बस ये परिभाषा है।
हाँ, अब परिभाषा जब हो गया तो उसके बाद कह रहा है कि तथा उसका एक उदाहरण लिखिए। तो एक उदाहरण बताया नहीं थे, हे टकला तू क्यों घबराए, कितनी भी विपत्ति है जो तेरे बाल न बांका हो पाए। या बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, कोई भी एग्जाम्पल एक लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि इसमें एग्जाम्पल जो है आपके बुक में भी दिया था। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि बांड आपको करता है कि नहीं, आपके बुक का ही लिखिए। वो सीधे सीधे कहता है कि हास्य रस की परिभाषा से लिखे तथा उसका एक उदाहरण लिखे। आप कहीं से भी लिख दीजिए, आपका उदाहरण बस सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए, हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये हो गया। अब देखिए ये आपको कितना सुनने को चाहिए, देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे की बात किया जाए। अभी देखिए क्वेश्चन पूछता है कैसा है, मैं पूरा बताऊंगा, आप घबराना नहीं। और या अथवा करके दे देता है। क्या करता है? अथवा करेगा, हास्य रस दे देगा, अथवा करुण। दो रस आप में है ही है, हाथ और करुण। तब करुण रस की परिभाषा देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन देखिए, हम आपके पेपर से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि करुण रस की परिभाषा तथा लक्षण। परिभाषा तथा लक्षण। एक उदाहरण सहित लिखिए। ये है सहित लिखिए ऐसे, ठीक। अब देखिए अगर इसकी बात किया जाए कि किस किस सन में पूछा है, तो इसके सन में देखिए पूछा है आपको 8, 9, 12, 13 और 19, इतने में ये पूछा है, ठीक। अब अथवा करके देखिए, फिर अथवा ऐसे भी कितने तरह से पूछ सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा होता है, कैसा होता है। सीधे सीधे दे दे करुण रस को सुदाहरण लिखिए, ये लिखिए, ठीक है। या दे दे करुण, अथवा कर दे, मतलब अथवा कर दे करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब सुनिए, इसकी बात किया जाए तो ये भी 2 बार पूछा है, 16 और 17 में। अब देखिए ऐसे ही पूछते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे टफ क्वेश्चन कर दे। तो क्या हम लोग ये नहीं जानते करुण रस का कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से करुण रस सुख होता है। सुख नामक अस्थायी भाव होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, यही ना जी। तो करुण रस है। अब इसकी परिभाषा हो गया। अब उदाहरण आपको आता ही है, उदाहरण नहीं आता है। जथा खंग दिन ना, मणिगुण भुजंग वाला, ये तो सब पढ़ाए थे ना, कि पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो बस क्या दिक्कत है, पेपर तो टफ होता ही नहीं है बालक, बहुत आसान होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए, ये थोड़ा सा आसान टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आपको टफ किया तो बता रहा हूं कि कैसे पूछता है टफ करके, ठीक है। अब देखिए अगर टफ क्वेश्चन करेगा तो देखिए कैसे करेगा, अब वो बता। देखिए कह रहा है कि कैसे करता है। अब देखिए
क्वेश्चन दे दिया है, हंसी 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 भांजय, हंसी हंसी भांजय देख दुल्ह दिगंबर, दुल्ह दिगंबर को, दिगंबर को पाहुनी जे आवे, आवे हिमाचल के उत्साह। ये अब ये पूछा कब है, तो आपको पूछ रहा है, अब सुनिए पूछ कब रहा है, 2005 में, 2006 में, 2007 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा है, 12 में भी पूछा है, 13 में पूछा है और 2015 में पूछा। देखो यही क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन से रस का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि हंसी हंसी भांजे देख दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे। कह रहा है कि लोग जो है पाहुन जब आए हैं तो उनको देख देख के लोग हंस रहे हैं। ये बताओ कौन सा रस है। समझ में आने वाला कि हंस 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 हंस, तो भाई हंसना किस में आएगा, करुण में आएगा, दुख में थोड़े ना कोई हंसने लगेगा, हंसने लगे तो लोग पागले करेंगे। इसका मतलब हास्य रस है, तो सीधे सीधे हो गया भाई, बोलो क्या दिक्कत है। ये अगर टफ पॉइंट करे तब, नहीं तो सीधे सीधे देता है कि हास्य रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए या करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, सीधे सीधे देता है। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ इसमें 10 में ऐसा कुछ नहीं है जो अब आप लोग ना कर लें। ठीक है, ऐसे ही पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है, तो आपको उसको पढ़ना है। पढ़ने पर अगर हंसी आ जा रही है, विचार उसको सोचिए, वो हास्य का भाव आ रहा है तो समझिए कि हास्य रस है, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि करुण है। आप लोग को 2 ऑप्शन ही रहेगा, हास्य तो करुण, काट के देख लीजिए कौन सा नहीं है। चलिए अब देखिए, चलो अब तो हो गया। हाँ, अब इसमें कुछ है नहीं बाबू। अब देखो झूठे अगर हम कहें कि खूब एग्जाम्पल ले लेके कर दे, देखो जिसको नहीं समझ में आएगा या जो पेपर आप लोग को कहीं सॉल्व कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमें सेंड कीजिए। ठीक है, आप हमारे नंबर पे सेंड कर दीजिए पेपर को, हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है ना, घबराना नहीं। अब चलिए, अब देखिए, आप कुछ बालक जो कह रहे थे कि पेपर हर एग्जाम में आसान पेपर आता है। अब देखिए, अब आपको हम एक पेपर दिखा रहे हैं, ये देखिए, आप सीधे सीधे देखिए पेपर क्या कह रहा है। ये आपका लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज पेपर है, बिहार का है, जो अभी पेपर हुआ था। उसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, बिहार जो बीपीएससी आपकी पेपर कराई थी, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा है, बी भाव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, बोलिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, विभाव किसे कहते हैं। देखिए एकदम सीधे सीधे यहां दे रहा है कि विभाव किसे कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बोलिए, यही क्वेश्चन है, विभाव किसे कहते हैं। तो अब विभाव किसे कहते हैं, अब बताइए, आपने नहीं पढ़ा है, भाव का जो कारण होता है, जिसके चलते भाव जगता है, उसी को ना विभाव कहते हैं जी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि भाव का जो कारण होता है वही विभाव होता है। कितने भागों में टूटता है, ये सब हम लोग पढ़े। कितने भागों में, आलंबन विभाव हम लोग पढ़े थे, आलंबन विभाव, और दूसरा हमने पढ़ा था क्या भाई, तो उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव सब पढ़े हम लोग। अब ये मत कहना कि हम लोग नहीं पढ़े। आलंबन विभाव को भी हमने पढ़ा था कि 2 भागों में टूटता है, विषय और आश्रय। बोलिए, पढ़े कि नहीं पढ़े भाई। जिसका सहारा लेकर के हम क्या करें, भाव जगाएं, जो कारण होता है वो भी भाव है।
हाँ लंबन विभाव, उसमें विषय आ जाता है, जिसके चलते भाव जगता है वो विषय है, जी जहाँ जगता है, जिसके अंदर जगता है भाव वो आश्रय है। उद्दीपन विभाव हम कहें तो जो भाव को तेज कर देता है वो उद्दीपन विभाव है। बस हो गया। बताओ ये आपके टीचर की भर्ती क्या पूछे हैं। चलो अब देखो, आप जो कह रहे थे क्वेश्चन इतना कराएंगे, आप देख लीजिएगा। रस, जिंदगी में कहीं भी पेपर रस में आ जाए, रस से क्वेश्चन पूछे, आप फटाफट कहेंगे कि सर पढ़ाए थे, ऐसे नहीं ऐसे। अब देखिए आपका फिर हमने क्वेश्चन लाया, आपको लग रहा था ना कि बहुत टफ पेपर आता है, ये आता है, कुछ नहीं। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन देखिए दे रहा है, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का अस्थाई भाव, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। क्वेश्चन है, ऑप्शन में देखिए, आपका ऑप्शन में दिया है जुगुप्सा, जुगुप्सा हो गया बी में दे रहा है क्रोध, ठीक है, बी में क्रोध दे दिया, सी में दे रहा है शोक और डी में दे रहा है निर्वेद। अब ये आप लोग सोच रहे हैं कि किसका है, तो ये आपका रेलवे का है, रेलवे भर्ती का है। रेलवे भर्ती कौन से सन का है, तो 1999 में जो भर्ती आई थी रेलवे की, उसमें का क्वेश्चन है। बताइए क्या टफ है जी, क्या टफ है, बहुत आसान होता है। क्या है, जुगुप्सा किसका होता है, विभत्स्य रस का होता है, क्रोध किसका होता है, रौद्र रस का होता है, शोक किसका होता है, करुण रस का होता है, बचा क्या निर्वेद, तो निर्वेद किसका होता है, शांत रस का, शांत रस का निर्वेद। इसी को एक चीज और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वैराग भी पढ़ा था। बोलो क्या दिक्कत है जी, कहाँ क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, बोलो ये है क्वेश्चन। अच्छा चलो अब देखिए, ये रेलवे का है, नोट हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर एक पूछ रहा है। अब यहां पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको मिटा दे दो, मिटा ले दो। अब फिर एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक, ऑप्शन में दे रहा है आपको उत्साह, उसके बाद दे रहा है शोक, सी में दे रहा है हास, डी में दे रहा है रति। क्या दे रहा है, रति। एक ही क्वेश्चन, ये किसमें पूछा है बाबू, तो ये आपका पूछा है रेलवे 1997 सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, रेलवे सब परीक्षा 2008 में जो हुआ था। अब बताइए क्या है ये। ठीक, अब चलिए, अब कह रहे हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ देखो दे रहे हैं। टफ अगर पूछा है तो देखो, टफ खूब पूछा है, टफ तो देखो कैसे पूछा है। किलक, किलक अरे, किलक अरे मैं निहारू, मैं निहारू, निहारू इन दांतों पर मोती वारू। अब बताइए, ये आपको पूछा है स्टेनोग्राफर, इसमें जो है ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, वीर, वीरस के बाद दिया है शांत, सी दिया है वत्सल,
और डी दिया है हास। और इसमें पूछा है पेपर में, ये पूछा है स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001। ये बोल। अच्छा अब देखिए फिर कुछ देख रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा है तीसरा, संचारी भावों की संख्या। ठीक संख्या पूछ लिया भाई। ए ऑप्शन में दे रहा है 9, बी दे रहा है 33, सी दे रहा है 16, डी दे रहा है 99। ये आपका है। ये पूछा है यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट में, या JRF होता है, JRF जिसको बोलते हैं, JRF। JRF कब पूछा है? JRF में 2010 में। देखिए सब आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है जी, अभी और 2-4 करा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन घबराना नहीं, बहुत क्वेश्चन का मैंने सिलेबस लेके आया है, घबराने। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए तो पहला दूसरा तीसरा का ऑप्शन सेंड कीजिए तो चलिए सेंड कीजिए, एकदम फटाफट सेंड कीजिए। चलिए मैं हट जा रहा हूँ, नोट कीजिए और सेंड कीजिए। ये 9 है, ठीक है। बताइए कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन, पहला का कौन है? पहला का ABCD जो होगा आप लिखिएगा पहला, उसके बाद A है तो A सही, B है तो B सही, C है तो C सही, D है तो D सही। इस तरह दूसरा का इस तरह करके भेजिए, जल्दी भेजिए देखिए तो कितने लोग सही कर रहे हैं। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, बहुत बढ़िया बालक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आंसर भेजा, बहुत सही, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए कहने का मतलब बहुत बढ़िया पाठक जी, बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों ने भेजा आंसर। देखिए कहना क्या है, कहना ये है कि अब देखिए हमने ये सब पढ़ा है। अब ये देखिए ये सब इंस्पेक्टर का पेपर है, रेलवे के सब इंस्पेक्टर का 2008 में आया था। अच्छा ये बताइए, अब कह रहे थे बहुत टफ आता है, लो ये स्टेनोग्राफर का है, लो यूजीसी नेट JRF, जिसको पास करने के बाद आप नेट पास कर लीजिए, JRF पास कर लीजिए, आपको छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से देता है, जिसको पढ़ने के बाद आप प्रोफेसर बनते हैं, आपके नाम की अगर डिग्री लगती है, हाँ PhD करते हैं। ऐसे कंडीशन, ऐसे पेपरों में भी देखो क्या पूछा है, चलो बताओ। श्रृंगार रस का स्थायी हो, नहीं पढ़े हैं जी? क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है, नहीं पढ़े हैं? बोलो क्या है? तो इसमें जितने लोग डी दिए हैं ऑप्शन बहुत सही। करे किलकत अरे मैंने निहारू, इन दांतों पर मोती मारू। करे कि ये किलकत, किलकारियां जो छोटे बच्चे चलते हैं तो करते रहते, वही किलकत है जो किलकारी कृष्ण भगवान किलकारियां मार करके चल रहे थे घुटनों के बल, याद है? 10 में है तो वही तो है। अभी बताइए वीर रस की इसमें कहीं बात हो रहा है? वीरता की, उत्साह की नहीं, वीरता की नहीं हो रहा है, शांत का नहीं हो रहा है, हंस के कोई हंसी का बात ही नहीं, लेकिन आ क्या रहा है? उसल बच्चे की बात हो रहा है। संचारी भावों की संख्या हमने बता, क्या ये संचारी भाव है? नहीं, संचारी भाव 16 नहीं, 99 नहीं, तो संचारी भाव कितना? 33। बताओ ये क्या है? पेपर बहुत आसान होता है, रस कुछ ये नहीं है। पोस्टमार्टम कर करके कहक अंगमा निकाल दिए हैं आप लोग को और रख दिए हैं सामने कि लो करो। किडनी फेफड़ा गुदरा उसका जो है सब इसका हम रस का निकाल कर रख दिए हैं। फर्क इतना, आप उसको बस क्या करना है? सही से रख देना है। समझ रहे ना? ये है। बताइए इसमें क्या टफ है जी? क्या टफ है? कह रहे थे पेपर टफ होता है, कहीं टफ नहीं होता है, बस समझने की देर। बात यही है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे और कहेंगे कि पेपर टफ है तो पेपर तो टफ लगेगा। जो पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए पेपर टफ है। अब रस पढ़ा ही नहीं है और रस में कुछ भी पूछ दे तो सब उसके लिए टफ है। जो पढ़ा है इसमें क्या टफ था? चलिए और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टफ होता है, चलिए और देखिए। अब देखिए कुछ और देखिए। देखिए और फिर एक क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं उद्धव मोही
उधोमोही ब्रज बिसरत 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 नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी और क्या भाई, और तो द्रुमन की छाई। ये अब इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को पूछा है। अब इसमें ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया है श्रृंगार रस, फिर श्रृंगार रस के बाद दिया है हास्य रस, फिर सी दिया हास्य रस के बाद वीर रस के बाद डी वाला ऑप्शन दिया है करुण रस। अब ये पूछा कब है, तो बीएड 2005। ठीक है, अब बताइए जब ये क्वेश्चन 2-3 और दे रहे हैं। फिर देखिए ये कह रहा है, ये आपको हम बताए हैं, आप बताइएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। रसों की संख्या है भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है 8, बी कह रहा है 8 हो गया, फिर कह रहा है 9, फिर सी कह रहा है 10, डी कह रहा है 11। ठीक, अब ये सुनिए, ये पूछा कब है, किसमें पूछा है भाई। ये राजस्व निरीक्षक होता है, एक राजस्व निरीक्षक 2014 का ये पेपर में आया था। ठीक है, अब देखिए फिर इधर कोई थोड़ा सा टफ देख रहे हैं जो पूछा है। कोई एक देखिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा पढ़े हैं लेकिन इसमें आप नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ उसको भी घुमा के कर दूं, नहीं तो। हाँ, ये कह रहा है किस रस को रसराज कहते हैं। ठीक है, अब बताइए, रसराज कहते हैं। आ गया ऑप्शन श्रृंगार रस के बाद आप आ गए हास्य रस, सी हास्य रस के बाद आपका वीर रस और डी कह रहा है शांत रस। हाँ, ये आपका है, ये पूछा है कब में, यूजीसी नेट में भी ये भी पूछा है। हाँ, फिर कह रहा है
ठीक हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा टफ देखिए, टफ दे दिया है, टफ दिया है थोड़ा सा, हम समझ रहे हैं कि आपको करा दें। भरत मुनि के रस सूत्र, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को टफ पड़ेगा, ठीक है, बस घुमाया है। तो देखिए ये कौन है भाई, अस्थाई भाव बी कह रहा है, अनुभाव भाव सी, वय भी चारी भाव और डी कह रहा है। सॉरी ऑप्शन इधर लिख दे तो कोई बात नहीं। चलिए इस सब का ऑप्शन दीजिए तो थोड़ा देखे तो कितना आप लोग सही कर रहे हैं, दीजिए। हो गया जी, हैं? कितना सही कर रहे हो आप सब, भेजो। अच्छा 2 लोग का आया अभी, चलिए भेजते रहिए भेजिए, देखे तो कितना। एक बात समझ लीजिए, ये आप जब कर लेंगे ना तो बड़े बड़े पेपरों में आता है। आप जब एग्जाम आगे देने जाएंगे आपको टफ नहीं लगेगा, आप कहेंगे अरे इसका नोट्स बढ़िया से बनाइएगा। हमेशा आपका नोट्स देखिए, हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ा है कि आपको 10 पास कराना, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जीवन में कहीं भी मिले तो रस को रस की तरह पी जाना है, छोड़ना नहीं है बस। अगर इसकी पूछने की बात की, ये भी पूछा है यूजीसी नेट में पूछा है, ठीक है, या जीआरएफ में पूछा है। करिए, कितने लोग का हो गया। अब चलिए ये बताओ, तुम लोग तो बड़ा अजीब आदमी हुआ, क्या कह रहा है जी ये बाबू, ये बताओ, ये कह रहा है, ये तो सीधे 11 का है। 11 में आप लोग पढ़े होंगे उद्धव वाला, हाँ उद्धव प्रसंग है ना, तो 11 तो आप पढ़े हो। बताओ देखो वहां का कहाँ पूछ दिया, बीएड के एंट्रेंस में पूछ दिया। तो आप लोग 9, 10, 11, 12 को हल्का में मत लीजिए। आप हल्का में लेते हैं कि ये कहाँ आगे आएगा, अरे ये हर जगह आएगा बाबू, इसीलिए हम बढ़िया से पढ़ाते हैं। जो मुझसे क्लास लेते हैं बहुत से, देखो 10 वाले बच्चों, तुम लोग कह रहे थे ना कि सर बस हंस से रस करुणा से आगे क्यों समझा रहे, इसलिए समझा रहे हैं कि यहाँ देख लो क्यों समझा रहे हैं, देख रहे हो क्यों समझा रहे हैं, देख लो, इसीलिए समझा रहे हैं कि हर एग्जाम में ये पूछ रहा है, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में। तो ऐसा ना हो कि वहां जाकर के कहो कि क्या है। अब चलिए यहाँ कह रहा है उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, और ये तो ये कह रहे कि याद करके वो रो रहे हैं, व्याकुल हो जा रहे हैं। तो ये बताओ तुमने, जब हम आपको पढ़ा रहे थे श्रृंगार रस, तो उसी में बताए थे कि जब कोई दूर से आके मिलता है, नायक नायिका मिलता है, प्रेम होता है तो संयोग होता है। लेकिन जब अपना कोई दूर जाता है, बिछड़ जाता है और याद आता है, व्याकुल हो जाता है आदमी, जब प्रेम होता है तभी व्याकुल होगा, नहीं होगा तो कहे छोड़ो हटाओ। तो ये देखो यहाँ भी तो वही हास्य रस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, हंस रहे हैं, वीरता की बात हो ही नहीं रही है। अब तो आपको दूर समझ में आ गया, करुण या श्रृंगार। तो देखो यहाँ प्रेम है तभी याद है, अगर प्रेम नहीं होता तो नहीं याद होता। हम लोग भी बहुत जगह घूमने जाते हैं, घूम के आ गए, कौन याद करता है। लेकिन अपना गांव अगर छूटता है तो आंख में आंसू आ जाता है, जहां हम बचपन में खेले हैं, कूदे हैं, अगर वो आ जाता है तो नहीं याद आता। ये श्रृंगार रस। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बहुत से लोग देखो 9 दिए, गलत है बाबू, याद रखिए। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8। आपको शायद नहीं पता है, जब हम पहले दिन ही हमने रस टॉपिक दिया था, जब रस टॉपिक दिया था उसी समय हमने क्या कहा था कि रस है, रस किसे कहते हैं, उसके बाद रस की उत्पत्ति किसने की, और ऊपर ही लिखा था कि भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं।
आप जा करके मेरा पहला वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी खराब थी, लेकिन थोड़ा सा अगर देखेंगे तो हो जाएगा, नहीं देखें तो यहाँ हम रिवीजन कराएंगे। तो कितने हो गए 8। किस रस को रसराज कहते हैं, ये भी हमने ऊपर ही लिखवाया था। किस रस को लिखते हैं, हास्य रस को कहते नहीं है, बीरस को कहते नहीं है, शांत रस को कहते नहीं, श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, माने रसों का राजा। भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया। अस्थाई भाव बिल्कुल होता है, अनुभाव बिल्कुल होता है, व्यभिचारी बिल्कुल होता है, बचा क्या है, ये शांत रस है। ये शांत रस ही है जो भरत मुनि के अनुसार नहीं है। समझा रहे हैं। देखो भरत मुनि के अनुसार 8 रस तो होते हैं, 9वां अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के बाद जो 9वां रस की उत्पत्ति हुआ या खोज हुआ तो कौन हुआ, तो शांत रस। क्वेश्चन बना कि नहीं बना। देखो एक क्वेश्चन क्या बन गया कि अगर कहे कि 9वां रस है, ऑप्शन में मान लो कोई भी दे दे, तो अब मान लीजिए यहां दे दिया, मान लीजिए कि वात्सल्य रस ये ऑप्शन, दूसरा दे दिया वात्सल्य हो गया, भक्ति दे दिया भक्ति रस, उसके बाद मान लीजिए सी दे दिया शांत, और डी दे दिया भयानक, चाहे जो भी दे सकते हैं। हाँ भयानक दे दिया। तो आपको याद होना चाहिए कि क्या होगा, शांत रस होगा। भरत मुनि के बाद जो 9वां रस का खोज हुआ वो शांत रस का हुआ। उसके बाद कौन, सूरदास है तो वात्सल्य रस, और कबीर दास है तो भक्ति रस की उत्पत्ति हुई। समझ में आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये ठीक है, नोट कर लिए। अब चलिए आगे। चलो अब आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये आपको हमने रेलवे दिखा दिया, पुलिस ने दिखा दिया, यूजीसी नेट में दिखा दिया, बीएड में दिखा दिया, एंट्रेंस में दिखा दिया, जीआरएफ में दिखा दिया, इतने बड़े बड़े लेवल के। स्टेनोग्राफर में जो पेपर आता है हिंदी में, रस किस प्रकार पूछते हैं, सबका क्वेश्चन दिखा दिया। और लगभग पढ़ा है वो ऐसा नहीं कर सकता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, या हमारा जो क्लास लिया है वो कह दे कि हम नहीं पढ़े। एक क्वेश्चन नया था, हमने बस इतना कहा था कि 8 रस है, लेकिन याद रहे कि हम अगर ये क्वेश्चन देखें, यहाँ हमने बता दिया कि 9वां रस की खोज कौन हुआ था, 9वां रस। तो 9वां रस की खोज क्या हुआ था, तो शांत रस की। किसका, शांत रस की। कितने रस है भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। बोलो समझा, ये याद रखना है। चलो अब कह रहा है, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा 12 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 12 वालों अब आप तैयार हो जाओ, वेल डन। चलो अब 12 का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। मैं देखो आपको याद नहीं हो, देखो ये 12 का हमने ले लिया है मॉडल पेपर। 12 का हमने सीधे सीधे क्या ले लिया, मॉडल पेपर ले लिया है। और इसमें हर क्वेश्चन पे हम देखेंगे, ध्यान नजर डालेंगे कि इसमें कहाँ पूछा है। देखिए ये पूछा है आपका 2 नंबर का पूछा है क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन डाल के दिया है कि 12 हमें कौन क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या पूछा है, रस से रिलेटेड कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए। ठीक, ये आपका देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा है आपका। देखिए अगले मॉडल पेपर में देख रहे हैं आपका। देखिए हम अगला मॉडल पेपर में फिर हम खोल रहे हैं। अब अगला मॉडल पेपर में हम आ गए, तो अगला मॉडल पेपर में हम देख रहे हैं, कहाँ गए जी आप, आइए। हाँ, इसमें भी यही दिया है, श्रृंगार और तीरे रस दिया है। चलिए हम चौथा सेट पेपर में आ गए। चौथा में हम आ रहे हैं पेपर में। तो चौथा में क्या पूछ रहा है बाबू, करुण पूछ रहा है। अब देखिए ये अब फिर पूछ रहा है या, अब देखिए मान लीजिए कि मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा में ये पूछा है। ठीक, अब चौथा में देखिए, चौथा में पूछ रहा है करुण
करुण, करुण अथवा शांत रस, अथवा शांत रस, शांत रस का लक्षण सहित, ये मॉडल पेपर है, ठीक ना, मॉडल पेपर, ये मॉडल सहित एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहे, अब आगे आ रहे हैं, देखो हम सेट नंबर, ये देख लीजिए सेट नंबर 5। अब सेट नंबर 5 में हम आ गए हैं। अब उसमें देखिए क्या है सेट नंबर, तो आप आगे फिर श्रृंगार और करुण 5 में है। सेट नंबर 5 में कह रहा है करुण अथवा श्रृंगार, अथवा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का, ये देखो थोड़ा सा घुमाया, का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए ये 5 मॉडल पेपर लगा लिए हम लोग, 6वां में आ रहे हैं। 6वां में देखिए 6 नंबर में भी यही पूछ रहे हैं, वीर रस पूछ रहा है और नहीं तो शांत रस, तो आपका 6 में भी हो गया, 6 का भी हम लोग कर लिए। चलिए अब आ रहे हैं 7 नंबर, जो कह रहे थे कि पेपर टफ होता है, वीर रस अथवा करुण कह रहा है, करुण भी हो गया है और वीर रस भी हो गया है, तो ये 7 नंबर भी हमने सॉल्व कर लिया। लीजिए कितना मॉडल पेपर आज करा दे रहे हैं, 8 नंबर में आ गए। देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिए 8 नंबर ये मॉडल पेपर है। ठीक, 8 नंबर दिख रहा है। अब आइए 8 नंबर में क्या दे रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन है हम दिखा ही रहे हैं। तुम लोग कहोगे कि हाँ सर पेपर कोई वीर अथवा करुण पूछ रहे हैं, तो वीर भी है करुण भी है। अब 9 नंबर मॉडल पेपर में हम आ गए, ये पेपर में भी है, सन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़े कि ये श्रृंगार और शांत रस का स्थायी भाव भी बताना है, उसका परिभाषा भी लिखना है, उदाहरण लिखना है, तो ये भी अब हो गया 10 नंबर पे। 10 नंबर में हम आते हैं, तो 10 नंबर में देखिए क्या पूछा, वीरस और शांत रस पूछा, ये भी हमने कर लिया है, लिख दिया है, तो 10 तक हो गया, 8 9 और ये 10 में भी 10 हम लोग पेपर देख लिए। चलिए अब देखिए 12 11 में भी आ गया है यही, 12 में हम आ रहे हैं श्रृंगार अथवा विधि कह रहा है, 12 में आ गए, 13 में आ गए हम लोग रस से, 13 में क्या पूछ रहा है, हास्य रस और करुण, इसमें बदल दिया है 13 नंबर। 11 12 में भी यही था, 13 में बस आके बदला है, क्या बदला है, तो 13 में हास्य और करुण कर दिया, हास्य अथवा करुण, वही करुण रस का परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है। 13 14 में आइए, 14 में हम आ गए, 14 में श्रृंगार रस है और हास्य रस है, ठीक है, तो श्रृंगार रस भी ऊपर क्वेश्चन में है तो समझाएंगे तो हो जाएगा, हास्य रस भी है। चलो श्रृंगार है ये। 15 में हम आ रहे हैं, तो 15 में देखिए करुण है और हास्य, ये भी हो गया है, हाँ करुण और हास्य। अब 16 में कह रहा है करुण और हास्य कह रहा है, 17 में देखिए क्या कह रहा है, 17, तो 17 में बाबू आपका कह रहा है श्रृंगार अथवा शांत रस का कह रहा है। 18 में आइए, तो 18 में अगर हम आ रहे हैं, क्या है भैया,
वही बाबू, वही है, कुछ है नहीं। हाँ वही है, करुण और वीर पूछ रहा है, करुण है और वीर। चलिए अब 19 देखिए, 19 में भी वही है, 20 में भी वही है बाबू, बस घुमाया है कुछ। अब बताइए, आपने 20 क्लास 12, आपको मैंने 20 मॉडल क्लास 12, आपको 20 मॉडल का मैंने रस उठा के दे दिया है, इतना ही नहीं घुमा रहा है, समझ में? कुछ है ये नहीं है पेपर में, झूठे डरे हुए हो तुम। गारंटी लेके कहो मेरे साथ बस तुम चलना शुरू करो, 97 के 95 प्लस का गारंटी हम लेते हैं, बस मेरे साथ चलना शुरू करो तुम, समझ में आ रहा है? अब बताइए इसमें क्या है, थोड़ा देखिए तो। चलिए अब बताइए, श्रृंगार रस की कह रहा है, श्रृंगार रस अथवा बीरस, या तो श्रृंगार रस की लिखी जाए बीरस की, तो श्रृंगार रस का लिखा जाए तो श्रृंगार रस का पता ही है कि अस्थाई भाव रति होता है, उसमें प्रेम का वर्णन होता है, तो उसमें ये भी कह सकते हैं नायक नायिका जब किसी परिस्थितिगत आपस में मिलते हैं और वहां रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति, श्रृंगार रस ये भी है। और वो दूसरा वाला विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव होने पर क्या भाई, कि विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव होने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अच्छा, अब श्रृंगार रस की उत्पत्ति कौन हो तुम बसंत के दूत, ये संयोग वाला है, ठीक है। हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, खगमृग, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये वियोग वाला हो जाएगा। चाह रहे हो कि थोड़ा बढ़िया से लिखे, दोनों को तोड़ देना, संयोग में तोड़ देना, वियोग में, दोनों को लिख करके पूरा बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ लिखना। अच्छा, बीरस की बात किया जाए तो जिसमें उत्साह, तो फिर वही विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव होने पर क्या भाई, तो वीर रस की उत्पत्ति। और वीर रस की कैसा हो, वीरों का बसंत है, या आपने जितनी पढ़ी है, रणबीर चौकरी भर भर करते चेतक मन गया निराला था, राणा प्रताप के घोर से पर गया हवा का पल, ये वीर रस की ही कविता है। झांसी की रानी वाली है जो मुंदे लोहर बोल लो कि मैंने सुनी कहानी थी खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। क्या कह रहा है कि वो मर्दों की तड़ी लड़ी थी। एक अंग्रेज अधिकारी था और राइटर भी था, हुरोज ने कहा कि ये जितनी समाधियां फैली हुई हैं, यहाँ जितने मृत लोग हैं, उन सब मर्दों में अगर मैं देख रहा हूं लाशों में, तो मर्द का अगर लाश देख रहा हूं तो झांसी की रानी की। उसने मर्द की तुलना की थी और उसने अपने बुक में लिखा था कि अगर सिंधिया जो ग्वालियर का नरेश था, ग्वालियर का शासक था, सिंधिया अगर झांसी की रानी को वो क्या किया होता, सहयोग कर दिया होता, तो उसने लिखा था कि 1857 में ही हम लोग क्या होते, भारत से पलायन करना पड़ता। समझ जाओ, रोज था, समझ रहा है? तो ऐसी थी हमारी। और बीरस की और कहा जाए तो देखो, बांड नहीं कहा है कि आप ही के बुक से लिखा है, बार बार हम इस चीज पे इंडिकेट कर रहे हैं, जहां से याद आ जाएगा एग्जाम्पल पेपर में लिख लीजिएगा। धैर्य मत नहीं खोना है, धैर्य खोना नहीं है, और जहां से आएगा वहां से आप लिखिएगा, समझ में आ रहा है? अब सुनिए क्या है भाई, बीरस की एक और ये लिख दीजिए, बीरस की कविताएं होती है, बीरस की शेर होते हैं, जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, उसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद लिखो कमेंट में एकदम, भारत माता की जय। ये बीरस की है, बोलो हो गया, उदाहरण भी हो गया, लक्षण भी हो गया। चलिए, करुण रस अथवा शांत रस, तो करुण रस का क्या है भाई, जिसमें शोक का हो, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति करुण रस, ठीक है। अब करुण रस कौन है, मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु तुम खो गए कहां, एक बार दीर्घ खोल कर तो देखो यहां, भाई पांडव विलाप कर रहे हैं, वो है। हमने करुण का और भी लिखा है, लक्ष्मण जी मर जाए तो रहे जथा खग बिनु अति दिन है, कि भाई इस प्रकार पंख के बिना पक्षी का हाल हो जाता है, मणि बिनु फनी, और जितना मणि के बिना फन सर्प का हाल हो जाता है, वैसा हाल जस मम बंधु, उसी प्रकार मेरे भाई के बिना मेरा हाल हो गया है। ये भी हमने एग्जाम्पल लिखवाया है, आप पीछे वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए,
शांत रस की बात किया जाए तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है, यही है ना जी, वैराग्य होता है। तो निर्वेद नामक अस्थायी भाव होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगर परिभाषा हो गया, उदाहरण की बात करते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, यही था ना जी। अच्छा, करुण रस का भी बता दिया, श्रृंगार रस का भी बता दिया, ठीक, उसका एक उदाहरण भी बता दिया। अब देखिए अस्थाई भाव भी पूछ रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। करुण रस अस्थाई भाव क्या है? शोक। उसके बाद परिभाषा हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा, वो हो गया। हास्य रस है, करुण रस है। तो हास्य रस की बात किया जाए तो सेम वही, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक, कैसा भाई? हास्य नामक अस्थाई भाव होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और हास्य रस की उत्पत्ति हो गई तो उसका परिभाषा हो गया, तो उसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? बोलो। अभी सबसे पहले इसी में एक हास्य रस का समझाया था ना जी, वो भी हो जाएगा कि भाई इसमें हमने टकला वाला तो समझाया, तो टकला वाला तो ये है भैया, तो बस ये हास्य रस का लिख देना है। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, हो गया ना? तो क्या दिक्कत है बताओ? लो एक और थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, हास्य रस का एग्जाम्पल एक और आसान लिख दे रहे हैं। हास्य रस ये पेपर में पूछा है, उसी को लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझ भी लोगे कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। अब भुजनी भुजंगा हंसे, ठीक। हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह। अब बताइए इसमें ये भी हास्य रस का एग्जाम्पल है, और ये आपके पेपर में पूछा है। कौन कौन सा में पूछा है देख ले भाई। तो ये पूछा है 9, 10, 12, 14। 9 में पूछा है 2009 में, 2010 में पूछा है, 12 में पूछा है और 14 पूछा है। देखो इतनी बार पूछा है। ये एग्जाम्पल बताइए इसमें कौन सा रस है। तो क्या है भाई कि शीश पर गंगा हंसे, सिर पे गंगा हंस रही है, ऐसे ही हंसे तो भी समझ में आ गया। आप भुजनी भुजंग हंसे, और गले में है कौन हंस रहा है? सर्प हंस रहा है। हास ही को दंगा हुआ, हंसी से ही दंगा हो गया। भयो नंगा के विवाह, किसके विवाह में? तो नंगा। शंकर भगवान कम कपड़ा पहने हुए थे, मृग का छाली पहने हुए थे, वैसे ही बारात चल दिए थे, ऊपर तो कुछ पहनते ही नहीं है। तो वही कह रहे कि कम नंगा के ही विवाह में क्या हो गया? दंगा हो गया। बताओ ये ऐसे ही समझ में रहा कि किसी के विवाह में दंगा हो जाए, हैं? सर्प गले में दिखे। अब बताओ किसी दुल्हा के अगर गला में सर्प रहो तो हो जाए बिया, परछा जी है ना दुल्हा, हैं? तो यही है भाई। बोलो, ये आपका देखिए, आपको मैंने 10 का भी बता दिया, कैसे कैसे पेपर था। पेपर से मैंने बताया, पेपर से बताया है कौन कौन सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, मैंने बता दिया। 12 का भी बता दिया, आपका रेलवे का बता दिया है, आपका बीएड में आता है, आपका बिहार भर्ती में जो क्वेश्चन आया था उससे मैंने बता दिया। अब हर चीज बताइए क्या ऐसा था जो नहीं आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज एक बात बता दे रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज आप सोच रहे हो कि भाई यूट्यूब मैंने, देखिए यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए खोला है, बच्चों के लिए खोला है, आपके लिए खोला है। मैंने इसलिए खोला है कि जो बच्चे कहीं नहीं जा पाते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, और देखिए पुलिस हुआ या हिंदी पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, बीएड हुआ, यूजीसी नेट हुआ, हर प्रकार के पेपर में पूछ रहा है, और बच्चे वहां जाकर हिंदी में मात खा जाते हैं। मैं और गारंटी तो नहीं लेता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना तुम तैयार कर रहे हो, जितना समय दे रहे हो, उससे 30% मात्र दो। उसपे 100 दे रहे हो, उसपे 30% दो, और मेरे साथ चलो, मेरे क्लास में आओ। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 95+ दिलवाऊंगा नंबर, 95+। नहीं आएगा तो मेरे यहाँ आना, क्लास में आकर के कमेंट करना कि सर मैंने आपका हर पढ़ा था, हर समझा था, फिर भी मेरा गड़बड़ हो गया। अगर नहीं विश्वास है मेरे प्ले स्टोर में जाना, पिछले साल का मैंने पेपर से पहले एक दिन पहले 20 मिनट का वीडियो बनाया था, उस 20 मिनट का वीडियो ले लेना और पिछले साल का पेपर ले लेना, गारंटी के साथ पेपर ले लेना।
देखना उसमें 90 नंबर का फंसा हुआ था, सीधे सीधे 90 नंबर का क्वेश्चन फंसा हुआ था, सीधे सीधे। तरीका होता है पढ़ाने का, समझाने का, लड़कों को कैसे समझा दिया, पूरा रिवाइज कर दिया था मैंने 20 मिनट में, पूरा बुक रिवाइज कर दिया था, पूरा फंस गया था। ये तरीका होता है, समझ में आ रहा है ना, ये तरीका होता है। तो बस घबराना नहीं, करना है। और मैंने यूट्यूब इसीलिए खोला है, एक बात याद रहे, जो आज भसड़ मची हुई है शिक्षा की ना, मैं बता रहा हूं, मेरे साथ चल के देखो। जिस दिन मैंने अपना चैनल खड़ा कर दिया, यहां से मैं ऑनलाइन फ्री पढ़ाऊंगा, और मैं अगर मेरा यही टारगेट है कि हर जगह एक कोचिंग ऐसा बैठाया जाए जहां 100 रुपया फीस लिया जाए, मात्र 100 रुपया। उस 100 रुपया में उस बच्चे की फाइल बनाया जाए, उस फाइल बनाया जाए, हर संडे को उसका टेस्ट लिया जाए, और लास्ट में पेपर से जो फाइनल पेपर हो उससे पहले उसकी फाइल उसको दे दिया जाए, और वो पूरा फाइल का पूरा टेस्ट केवल दोहरा देगा तो पूरे बुक की उसकी रिवीजन हो जाएगी। मेरा ये टारगेट है कि यहाँ के बच्चे शिक्षा में बहुत पीछे हो रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। हर जिला आगे जा रहा है, तो अपना जिला भी आगे जाना चाहिए। केवल गाने से होगा सब जिला जिले हो, हर जिला बागी हो। अरे तो बागी है तो शिक्षा में भी बागी होना चाहिए। एक कहावत है कि जहां जैसन तहां तैसन, ना तो मरद कैसन। तो आइए अब इसमें लड़ाई लड़ते हैं, समझ रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, हम लोगों का चैनल है, और हमको बनाना है। दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमको बनाना है, इसको शेयर करना है, एक एक आदमी तक पहुंचाना है, कि कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। कल को ये ना कहे कि मेरे पास साधन नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं नहीं पढ़ पाया। उसके पास शेयर कीजिए, उसको बताइए तुम आओ यहाँ पढ़ो। जो डाउट हो रहा है हिंदी से रिलेटेड मेरे यहाँ भेजो, इंग्लिश से रिलेटेड होगा भेजिए। मैं नहीं तो मैं टीचर लाऊंगा, मैं टीचर से सॉल्व कराऊंगा आपका पेपर, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए अब इसी पे आज रोकते हैं क्लास को, ठीक है। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अलंकार शुरू करेंगे, ठीक है। अलंकार, कल अलंकार आपका क्लास शुरू होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद। आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे। जय हिंद, हर हर महादेव।